बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 12 हाइड्रोकार्बन्स का आज हम टॉपिक करेंगे, वो है टेस्ट योरसेल्फ 12.3 एंड 12.4। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 91। टेस्ट योरसेल्फ 12.3। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव? अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों होती हैं? तो इसकी रीज़न हमने देनी है। सो इसकी रीज़न पेज नंबर 89 पे केमिकल रिएक्शंस वाला जो टॉपिक है पैराग्राफ, इसी पे अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स यहाँ से स्टार्ट होगा और फोर्थ लाइन वाला है दैट इज़ मोर स्टेबल। यहाँ तक इसका आंसर है कि अल्कीन्स रिएक्टिव कंपाउंड इसलिए होते हैं क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक वीक बॉन्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो वीक बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं, वो इजीली ब्रेक हो सकता है और वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। सो ये रीज़न है अल्कीन्स की रिएक्टिविटी की। सो आपने रीज़न की हेडिंग देनी है और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मोर स्टेबल यहाँ तक आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल? आप प्रोपीन किस तरह से प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल? अब इसमें देखें प्रोपीन क्या है, ये एक अल्कीन है और प्रिपेयर हमने इसको अल्कोहल में से करना है। सो अल्कीन्स की जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें एक हमने मेथड स्टडी किया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने अल्कोहल में से अल्कीन प्रिपेयर किया था। पेज नंबर 88 पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में से हमने ये कन्वर्जन हमने की थी, जिसमें हमने इथाइल अल्कोहल में से इथीन प्रोड्यूस किया था, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। इथीन 2 कार्बन कंपाउंड है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने 2 कार्बन कंपाउंड वाला अल्कोहल यूज़ किया था। लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोपीन का, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो सेम टू सेम यही रिएक्शन होगा, जस्ट हमने एक कार्बन की एडिशन करनी है इसमें। सो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड लिए और उसके साथ OH अटैच कर दिए। बाकी सेम वैसे ही है, H2SO4 है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगा। यहाँ से एक H और ये एक OH, ये दोनों वाटर प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी जगह यहाँ से OSO3H अटैच हो जाएगा CH2 के साथ, और साथ में ये H2O रिलीज़ हो रहा है। ये जो है आप इसके साथ बेशक अलग लिखने के बजाय यहाँ पे साथ ही लिखेंगे इसके OSO3H, और साथ में H2O वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये वाला जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था प्रोडक्ट, इसी को दोबारा आप यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे क्या होगा कि इस कार्बन के साथ ये जो ग्रुप अटैच था ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से इस कार्बन का एक हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम हो गया और इस कार्बन का ये बॉन्ड कम हो गया, तो दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये CH3 जो है ये साइड पे अटैच होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि एक टेस्ट बताइए जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स जब करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके लिए 2 टेस्ट आप कर सकते हैं। एक में ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन वाला टॉपिक कर सकते हैं, जिसमें रेड ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का होता है उसको हम किसी भी अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका कलर डिसअपियर हो जाता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। सो इसमें आप ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन यहाँ से यहाँ तक ये भी लिख सकते हैं। और सेकंड जो टेस्ट है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4, उसमें आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक टेस्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ फ्यू यूजेस ऑफ इथीन। सो पेज नंबर 90 पे यहाँ पे इथीन की यूजेस मेंशन है, आप इसमें से कोई सी भी फ्यू यूजेस मेंशन कर सकते हैं। सो आप विद हेडिंग जो है यहाँ से कोई सी भी 3 to 4 यूजेस इसके आंसर में लिखते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 94, टेस्ट योरसेल्फ 12.4। क्वेश्चन नंबर 1, वाई द अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटाइलिन्स? अल्काइंस को एसिटाइलिन्स क्यों कहा जाता है? इसका आंसर पेज नंबर 91 पे है। द सिंपलेस्ट अल्काइन इज एसिटाइलिन विद द मोलिकुलर फार्मूला C2H2। अल्काइंस का जो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है वो एसिटाइलिन है, और अल्काइंस को एसिटाइलिन्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एसिटाइलिन। क्योंकि इसके मेंबर जो सीरीज़ है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो एसिटाइलिन है, इसलिए इनको एसिटाइलिन्स कहा जाता है। सो इसका आंसर जो है आपने उसमें ये 3 लाइन्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज टेट्रा ब्रोमो इथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन? एसिटाइलिन एक अल्काइन है और इसमें से टेट्रा ब्रोमो इथेन प्रोड्यूस करना है। टेट्रा ब्रोमो मीन्स इसमें 4 ब्रोमीन एटम अटैच होंगे।
सो इसका आंसर पेज नंबर 92 पे एडिशन ऑफ हेलोजन वाला जो टॉपिक है ये आपने टॉपिक कंप्लीट लिखना है। यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है एंड नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक ये आपने आंसर लिखना है इसमें, और इसमें ये केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। यहाँ पे अल्काइन है, ये इथाइन है, एसिटाइलिन सबसे सिंपलेस्ट जो अल्काइन है, इसमें 2 ब्रोमीन मोलिक्यूल्स ऐड हो रही हैं, मीन्स टोटल यहाँ पे ये 4 ब्रोमीन एटम इसके साथ अटैच होंगे। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल में से 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और दोनों कार्बन्स के साथ 2 ब्रोमीन एटम्स अटैच होंगे, जिसकी वजह से जो टोटल ब्रोमीन एटम्स हैं वो 4 हैं। सो टेट्रा ब्रोमो, और 2 कार्बन कंपाउंड है ये और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको इथेन कहेंगे, टेट्रा ब्रोमो इथेन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सिल? ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सिल का क्या डिफरेंस है? सो ग्लाइकोल जो है वो पेज नंबर 90 पे जो हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन स्टडी किया था विद KMnO4, इसमें ये जो प्रोडक्ट आ रहा था इसको हम ग्लाइकोल कहते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। जबकि ग्लाइऑक्सिल जो है वो हमने ऑक्सीडेशन विद KMnO4 किया था अल्काइंस का, और इसमें ये जो इसमें जो KMnO4 के साथ अल्काइंस का रिएक्शन हो रहा होता है, इससे यहाँ पे ये जो बीच में एक प्रोडक्ट आ रहा था ग्लाइऑक्सिल, ये आया था फ्रॉम अल्काइंस। सो डिफरेंस इसका आप इस तरह से लिखेंगे, एक साइड पे ग्लाइकोल दूसरी साइड पे ग्लाइऑक्सिल। सबसे पहले तो दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। ग्लाइकोल में 2 कार्बन कंपाउंड के अक्रॉस 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं, जबकि ग्लाइऑक्सिल में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स अटैच होते हैं कार्बन के साथ। नेक्स्ट, ग्लाइकोल इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4। ग्लाइकोल प्रिपेयर हुआ था जब इथीन का रिएक्शन हुआ था विद KMnO4, जबकि ग्लाइऑक्सिल की प्रिपरेशन हुई थी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन विद KMnO4। ये अल्कीन से प्रोड्यूस हुआ था और ये अल्काइन की रिएक्शन से। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। सो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला पेज नंबर 93 पे ये ऑक्जेलिक एसिड का, इसका आपने जस्ट ये फार्मूला लिखना है और साथ में नेम लिखना है। ऑक्जेलिक एसिड को 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो जो आपकी बुक में मेंशन है इस तरह से, और इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं COOH, और ये बॉन्ड दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और COOH, 2 COOH ग्रुप्स होती हैं ऑक्जेलिक एसिड में। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न, टेस्ट योर सेल्फ 12.3 एंड 12.4 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।